उनको कांग्रेस हाईकमांड ने बोला है कि आपको सीएम नहीं बनाने वाले, तो कांग्रेस ने दगा किया दलितों के वोट लेने के लिए ना। आप दगा करेंगे क्या? हम दलित इस तरह सीएम की बनाएंगे? हम इस तरह की गंदी राजनीति, मतलब दलित सीएम वाला मैंने, लेकिन ये इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते कि चुनाव के 3 महीने पहले हम कर दें और फिर झूठ बोलें, और इस तरह के काम हम नहीं करते। केजरीवाल जी, वहाँ जो आपका वोट परसेंटेज है पंजाब में, कितना पिछले चुनावों में रहा था, कितना उसके बाद जब म्यूनिसिपल चुनाव अभी हुए, आप जितने विधायकों के साथ आए थे उनमें से 9 या तो निकाल दिए गए या दूसरी कांग्रेस में चले गए, तो आपका दावा इस बार अगर पंजाब का है तो किस आधार पर है? जनता चाहती है। पर जनता तो वोट परसेंटेज में क्यों नहीं आपके वो तो रिफ्लेक्ट पास्ट था, हर बार ऐसे थोड़ी रहता है। अब देखना, इसी साल की तो बात हुई। नहीं तो वो तो फरवरी में था। अब देखना, आप खांस आपके रहे थे? सर्वे क्या कह रहे हैं? सर्वे तो अभी हम करेंगे। आप खांस रहे थे कि ये दिल्ली की पोल्यूशन है? क्योंकि खांसी तो ठीक हो गई थी आपकी। खांसी अभी भी ठीक है, टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, खांसी ठीक ही रहे तो अच्छा है। लेकिन पोल्यूशन एक इस वक्त एक सीरियस प्रॉब्लम है। मैं ये कहूँ कि पोल्यूशन ठीक हो गया, वो ठीक नहीं होगा। लगभग 30 सितंबर तक का जो डेटा आप अगर देखते हैं दिल्ली का, तो वो उस टाइम पोल्यूशन ठीक था। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100-125 के नीचे था, जो कि ठीक माना जाता है। उसके बाद पोल्यूशन बढ़ने लगता है, और वो आसपास के राज्यों में जो पराली जलती है उसका धुआं जब दिल्ली आता है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये ठीक हो जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारी सरकारें मिलके इसका पराली का भी समाधान निकालें, ताकि किसान जो बेचारे दुखी होते हैं। अब ये देखो कि दिल्ली में तो हमें पराली का धुआं दिख जाता है। मैं पंजाब गया था, वहाँ के किसान बोले कि सर ये जितने टीवी वाले हैं और जितने सारे कहते हैं दिल्ली में पराली का धुआं, दिल्ली में, बोले आप ये सोचो कि जो किसान अपने खेत में पराली जलाता है उसके लंग्स का क्या हाल होता होगा, वो कितना धुआं अंदर लेता है, उसकी कोई नहीं सोचता। उसको कितना धुआं लेने पे मजबूर कर रही है उनकी सरकारें। समाधान क्यों नहीं निकाल रही है सारी सरकारें मिलके? उसको जलाने के लिए कोई किसान पराली नहीं जलाना चाहता, उसको जलाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? अरविंद जी, क्योंकि आपने क्लैरिफाई किया आज हमारे मंच पर कि आप पंजाब के सीएम तो कम से कम नहीं बनने वाले, यही रहेंगे। आपको दिल्ली से प्यार है, कई बार बोल दिया। कांटों भरा ताज भले ही हो, पोल्यूशन हो, यहाँ पर वैक्सीनेशन की समस्या आपने गिनाई थी, यमुना को लेकर आपको टारगेट किया जाता है, लेकिन आप बने यही रहेंगे। खतरों के खिलाड़ी हैं आप। देखिए, अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो खतरे तो होते ही हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 2012 में जब हमने पार्टी बनाई थी, 26 नवंबर 2012 को, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 1 साल के अंदर हमारी सरकार बन जाएगी। पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा। हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार बनी, उसमें जो हमने काम किए, उसके बाद जनता ने 67 सीट दे दी। ये भी आज तक कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि 67 सीट कोई नई पार्टी की आ जाए और इतने भारी बहुमत से आए। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी है, तो चैलेंजेस तो हैं, उन चैलेंजेस को आप सबके साथ मिलकर ही पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि ये उससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी वो होती है कि जब आप बहुमत के साथ आते हैं और अगली बार सरकार रिपीट करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपने दिल्ली के सारे वादे पूरे किए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने 8 लाख नौकरियों का वादा किया था। नहीं, जो आपको एट्रीब्यूट होते हैं कमेंट्स, तो आप एट्रीब्यूट भी आप ही लोग करते हैं या विपक्ष वाले करते हैं? कि ये कह देते हैं केजरीवाल ने ये कहा था, पर जनरेट कर पाए आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट? हाँ, काफ़ी किया। मैं आपको थोड़े से टोटल